मोसोकु टेंसाई सीजन 2 जिसको अभी हाल फिलहाल में ही लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था और इसी के सीजन 2 के खत्म होने के बाद अब ऑडियंस इंतजार नहीं कर पा रही है सीजन 3 के लिए। और इसीलिए आज मैं आप लोगों को मोसोकु टेंसाई सीजन 3 का एक पोटेंशियल रिलीज डेट तो बताऊंगा ही, बट इसके साथ ही में हम लोग बात करेंगे वन पंच मैन के सीजन 3 के बारे में भी, क्योंकि वन पंच मैन का सीजन 3 तो और भी बहुत लंबे टाइम से नहीं आया है और इसीलिए दोनों एनिमेस के सीजन 3 के बारे में बात करेंगे। सो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। और अब चलो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने पीक एनिमे के बारे में बात करें जो आता है अपना मोसोकु टेंसाई। और मोसोकु टेंसाई एक ऐसा एनिमे है जो यहाँ पे हमारे सभी पर्पस को पूरा करता है, फिर चाहे वो फैंटेसी जॉनरा, एक्शन, एडवेंचर और भी इसके अलावा हम लोगों को अलग लेवल की सर्विस भी देखने को मिली है इस एनिमे के अंदर। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि मोसोकु टेंसाई अपना एक पीक इसेकाई एनिमे है, जिसको यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट इसेकाई एनिमे भी माना जाता है। और अगर आप लोग को इसेकाई एनिमे पसंद नहीं है तो आप लोग इसको जरूर देखना, आप लोग को ये एनिमे बहुत ज्यादा पसंद आएगा। बट एनीवेज यहाँ पे हम लोग अपने मेन टॉपिक के बारे में बात करें यानी सीजन 3 के बारे में, क्योंकि सीजन 2 का जो लास्ट एपिसोड था वो 1 जुलाई को एयर हुआ था और इस एनिमे को फैंस की तरफ से इतना अच्छा सपोर्ट मिला कि यहाँ पे इसका सीजन 3 भी उसी टाइम अनाउंस हो गया। और इवन इसके सीजन 3 को लेकर हम लोगों को एक अनाउंसमेंट वीडियो भी देखने को मिला था जो हमें बताता है कि जॉबलेस रीइंकार्नेशन के सीजन 3 जो है वो करेंटली प्रोडक्शन में है और ये कंफर्म कर दिया गया था कि फ्यूचर में हम लोग को सीजन 3 देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे सवाल आता है कि कब तक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना होगा कि किसी एनिमे को बनने में कितना ज्यादा टाइम लगता है। और हाँ, मुझे पता है एक एनिमे को बनने में कितना ज्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे एक्चुअली में अगर एक स्टूडियो किसी एनिमे को एनिमेट कर रहा है और अगर उस स्टूडियो के स्टाफ मेंबर्स के ऊपर कोई और एनिमेशन प्रोजेक्ट का लोड नहीं है और वो लोग सिर्फ कंटिन्यूसली एक ही एनिमे के ऊपर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक एनिमे को बनाने में वो लोग कम से कम 2-3 साल का टाइम लेंगे। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 20+ एपिसोड एनिमे के बारे में। जो भी आप लोग 20+ एपिसोड एनिमे देखते हो उसका जो एनिमेशन का काम होता है वो 2-3 साल पहले ही स्टार्ट होता है और फिर 2-3 साल बाद जाकर हम लोग को वो एनिमे देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप लोग पूछोगे मुझे ये कैसे पता है, मुझे किसने बताया? तो देखो ये सारी चीजें मुझे किसी ने नहीं बताई है। यहाँ पे ये सारी चीजें मुझे ड्रैगन बॉल दाइमा और साकुमोटो डेज एनिमे के प्रोडक्शन से पता चला। क्योंकि आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूं कि ड्रैगन बॉल दाइमा का जो प्रोडक्शन था वो एक्चुअली में 3 साल पहले स्टार्ट हुआ था। और जहां तक बात करें साकुमोटो डेज एनिमे के बारे में जो 2025 जनवरी में आएगा, सो उसका प्रोडक्शन भी 2022 में स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे देखा जाए तो इन एनिमेस को बनने में 2-3 साल का टाइम लग गया। सो यहाँ से ही हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी बड़े एनिमे को एनिमेट करने में कितना ज्यादा टाइम लग सकता है। और अगर वही 2-3 साल के टाइम को अगर हम लोग मोसोकु टेंसाई में ऐड करें, सो अगर इसके सीजन 3 के अंदर भी सीजन 2 की तरह 25 एपिसोड हुए, सो मोस्ट प्रोबेबली ये एनिमे आप लोग को 2026 से लेके 2027 के बीच में देखने को मिल सकता है। और अब आप लोग पूछोगे कि 2025 में ये एनिमे क्यों नहीं आएगा, तो देखो 2025 में आ तो सकता है, बट यहाँ पे मोसोकु टेंसाई के पुराने रिकॉर्ड्स को देखे तो ये एनिमे 2-2 साल पे कमबैक करता है। जैसे 2021 के टाइम हम लोग को इसका सीजन 1 देखने को मिला और फिर 2023 के टाइम हम लोग को इसके सीजन 2 का पार्ट 1 देखने को मिला। तो उस हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हम लोग को 2025 के आखिर तक कुछ अपडेट सुनने को मिल सकता है और ज्यादातर चांसेस है कि हम लोग को इसका सीजन 3 2026 के समर में देखने को मिले। इसलिए आप लोग को लंबा वेट तो करना पड़ेगा, बट यहाँ पे फ्यूचर में इसके रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट आता है तो वो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में जो आता है अपना वन पंच मैन। और यहाँ पे वन पंच मैन के सीजन 3 के बारे में तो क्या ही कहना है। इसका इंतजार तो लोगों ने इतना किया था कि एक टाइम पे लोगों ने गिव अप कर दिया था इसके सीजन 3 पर और लोगों को लगा था कि अब इसका सीजन 3 नहीं आएगा। बट गेस व्हाट, जब हम लोगों ने सीजन 3 की पूरी उम्मीद खो दी थी तब जाके वन पंच मैन की सीजन 3 का टीजर ड्रॉप किया था जेसी स्टाफ वालों ने। और इस टीजर को देखने के बाद फाइनली वन पंच मैन फैंस को यहाँ पे कुछ उम्मीद की किरण दिखी, क्योंकि सीरियसली यहाँ पे वन पंच मैन के फैंस अपने सीजन 3 का इंतजार बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। मतलब जो इसके सेकंड सीजन का लास्ट एपिसोड था वो हमें 3 जुलाई 2019 में देखने मिला था और अब उसी के बाद यहाँ पे अब सीरियसली 5 साल बीत चुके हैं और 5 सालों बाद हम लोगों को वन पंच मैन को लेकर कुछ अपडेट जानने को मिला, जो यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी बात है। लेकिन अब इस टीजर को देखने के बाद अब काफी सारे लोग एक्साइटेड तो है ही। और यहाँ पे हम लोगों को ये जानना है कि अब इसका सीजन 3 कब तक आ सकता है। तो देखो इसके पोटेंशियल रिलीज डेट के बारे में बात करने से पहले यहाँ पे हम लोग बात करें अपने जेसी स्टाफ स्टूडियो के बारे में, क्योंकि इसी स्टूडियो ने वन पंच मैन के सीजन 2 का एनिमेट किया था और यही सीजन 3 को भी एनिमेट करेंगे। और यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर किसी एनिमे को बनने में 2-3 साल का टाइम लगता है तो यहाँ पे ये लोग इतना ज्यादा टाइम क्यों ले रहे हैं सीजन 3 को ड्रॉप करने में। सो देखो इसका रीजन भी खुद जेसी स्टाफ है, क्योंकि यहाँ पे मैं काफी सारी एनिमे न्यूज कवर करते रहता हूँ और यहाँ पे मैंने ये देखा है कि हर 4 में से एक एनिमे को यही लोग एनिमेट करते हैं। और सीरियसली मैं कई बार देख चुका हूँ कि ये लोग बहुत सारे एनिमेस को एनिमेट करते ही जा रहे हैं, लेकिन वन पंच मैन के सीजन 3 को बस एनिमेट नहीं कर रहे। जैसे पता चलता है कि स्टूडियो के ऊपर वर्कलोड कुछ ज्यादा ही है और इतने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करने की वजह से यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जेसी स्टाफ वालों को वन पंच मैन सीजन 3 को एनिमेट करने में टाइम लग रहा है। बट फिर भी हमें ये जानना है कि अब ये लोग कितना ज्यादा टाइम लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जेसी स्टाफ वाले सीजन 3 को लेकर अपडेट नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे जब से इन्होंने सीजन 3 का फर्स्ट टीजर ड्रॉप किया उसके बाद से हम लोग को बैक टू बैक सिर्फ कैरेक्टर विजुअल देखने मिल रहे हैं और हम लोग ये कह सकते हैं कि विजुअल पर विजुअल विजुअल पर विजुअल ही सिर्फ मिलती रही है, लेकिन रिलीज डेट नहीं मिली है मिलॉर्ड। और यहाँ पे जेसी स्टाफ वालों ने अगर हमें कुछ दिया ही है तो वो है सिर्फ विजुअल। और सीरियसली वन पंच मैन सीजन 3 का पिछले हफ्ते हम लोग को एक और हीरो विजुअल देखने मिला था जिसको
देखकर फैंडम ऑलरेडी पूरी तरीके से कुक हो चुका है। लेकिन अब बात रही कि ये सारी नौटंकी कब तक चलती रहेगी। सो देखो, इसको लेकर हम लोग कुछ कंफर्म होकर नहीं कह सकते। यहाँ पे जिस स्टाफ वाले वन पंच मैन सीजन 3 के ऊपर काम तो कर रहे हैं, बट इनका काम कब तक खत्म होगा वो अभी तक हमें नहीं बताया गया है। इसलिए फिलहाल के लिए हम तो सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक और बुरी न्यूज ये है कि जो अपना जंप फेस्टा होने वाला है उसके अंदर भी हमारे वन पंच मैन को कोई पैनल नहीं मिला है, और जंप फेस्टा 2025 के अंदर वन पंच मैन को कोई पैनल नहीं मिला है। सो इसका मतलब ये हो सकता है कि सीजन 3 हम लोगों को 2025 में भी देखने को ना मिले। और यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि वन पंच मैन का सीजन 3 हम लोगों को शायद GTA 6 से पहले देखने को ना मिले। और अगर सच में 2025 के अंदर वन पंच मैन का सीजन 3 नहीं आया, सो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2026 के स्टार्टिंग में हम लोग को इसका सीजन 3 देखने मिले, जो होपफुली सच कहूँ तो यहाँ पे मैं नहीं चाहूंगा कि हम लोग को इतना ज्यादा इंतजार करना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी वन पंच मैन के फैंस ने बहुत लंबा इंतजार किया है। सो हम लोग होप करते हैं कि हम लोग को अगले साल इस एनिमे की रिलीज डेट जानने मिले। बट एनीवेज, यहाँ पे आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने दो एनिमेस के सीजन 3 के बारे में बात किया है। सो यहाँ पे मोसोकु टेंसाई या फिर वन पंच मैन, इन दोनों में से किसके सीजन 3 के लिए आप लोग सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। और इसी के साथ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक भी कर दो, और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर देना ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।